Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's class. We were discussing about mass wasting and the classification of mass wasting. हमारे जब रेगुलर क्लासेस हो रहे थे उसमें आपको मास वेस्टिंग के बारे में बताया गया था। मास वेस्टिंग की जो डिफिनीशन है इसके बारे में आपको बताया गया था और मुख्तलिफ और बातें इसके मुताल्लिक़ आपको बताई गई थी। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो मास वेस्टिंग को जब हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हुए एक चंद बातों का इसमें ख्याल रखा जाता है कि मूवमेंट किस स्पीड से हो रही है। सही है ना, स्पीड ऑफ द मूवमेंट को देखते हैं, कौन कौन से मटेरियल इसमें इन्वॉल्व है और किस टाइप का मूवमेंट वो मटेरियल कर रहे हैं। इसको देख के मास वेस्टिंग को क्लासिफाई किया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन में जो है ना बेसिक 4 टाइप के ये मूवमेंट करता है। क्लासिफिकेशन में वो जो रॉक होगा या जो रेगुलिथ होगा या जो सॉइल होगा वो 4 टाइप्स के मूवमेंट करता है। इसमें सबसे पहला क्या है, क्रीप है। दूसरा हम बोलते हैं फ्लो। तीसरा स्लाइड। चौथा फॉल। सही है ना। क्रीप, ये क्रीप में जो मटेरियल इन्वॉल्व है, सही है ना, सॉइल अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इसको हम सॉइल क्रीप बोलेंगे। रॉक अगर क्रीपिंग कर रहे हैं तो इसको रॉक क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। उसके बाद क्या है, रॉक ग्लेशियर क्रीप है। उसके बाद क्या है, सॉलिफ्लेक्शन है। क्रीप किसे बोलते हैं ये बाद में जाके आपको समझा देंगे। उसके साथ साथ क्या है, फ्लो टाइप मोशन है, फ्लो मूवमेंट है। फ्लो मूवमेंट में क्या हो सकता है, वो फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। फ्लो में क्या होगा, फ्लो में अर्थ फ्लो भी हो सकता है, मड फ्लो भी हो सकता है, डेब्रिस एवेलांचेस भी हो सकते हैं, क्या है, स्लम्पिंग भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, फ्लो टाइप्स के मूवमेंट के ये टाइप हो सकते हैं। उसके बाद जो स्लाइड टाइप ऑफ मूवमेंट है उसमें रॉक स्लाइड हो सकता है, लैंड स्लाइड हो सकता है और डेब्रिस स्लाइड हो सकता है। इसके साथ साथ फॉल अगर मूवमेंट में आ जाएंगे, फॉल टाइप ऑफ मूवमेंट में, तो वो या तो क्या होगा आपके पास रॉक फॉल होगा, में भी क्या होगा, डेब्रिस फॉल होगा और क्या होगा, रॉक फॉल होगा। सही ना। ये सारी चीज़ें क्या थी, इसकी क्लासिफिकेशन थी। तो क्लासिफिकेशन करते हुए किस स्पीड से वो मूवमेंट कर रहा है, वो रॉक जो है या वो जो मटेरियल है या वो जो रेगुलेट है किस स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, कौन कौन से मटेरियल इसमें इन्वॉल्व है और नेचर ऑफ द मूवमेंट उनकी क्या है। इस बेस पे जाके क्या किया है, इनकी ये जो मास वेस्टिंग जो प्रोसेस है उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। सही ना। अच्छा जी, तो फर्स्ट टाइप जो है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप। क्रीप आम जुबान में किसे बोलते हैं, रेंगना। सही है ना। बच्चा क्रीप कर सकता है, तो जो बच्चे की जो मूवमेंट है ना उसको क्रीपिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इंसेक्ट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, क्रीप करते हैं। लेकिन जब हम मास वेस्टिंग में इसको वो करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो ये क्या है, ये डाउन हिल मूवमेंट ऑफ द रॉक मटेरियल और ऑफ द अर्थ मटेरियल। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सही है ना। रॉक मटेरियल या अर्थ मटेरियल क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने जो वो है एरिया से वो नीचे डाउन हिल क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे और ये बहुत स्लो रेट से होता है। सही है ना। ह्यूमन आई जो है ना इसके लिए क्या होता है, इसको नहीं देख सकता, ये इम्परसेप्टेबल होता है। लेकिन वहाँ पे जो ट्री स्ट्रक्चर होंगे या कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर उसमें होंगे, जैसे कोई पोल्स हो गया या कोई फ्रंट्स हो गया, सही है ना, कोई श्रब्स हो गया, उनको देख के क्या होता है, पता चलता है वो क्या होंगे, नीचे बेंट हुए होंगे। सही है ना। रॉक मटेरियल जब क्या करेंगे, वो अर्थ मटेरियल जब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे हरकत करेंगे तो वहाँ पे जो ट्रीज होंगे या पोल्स वगैरह होंगे वो क्या होंगे, कर्व होंगे। इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, सही ना, या तो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की वजह से, या मुख्तलिफ मॉइस्चर उसमें शामिल होने की वजह से, या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे हरकत करने लगता है। जो ऊपर का जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेगा, जो नीचे का जो लेयर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से हरकत करेगा। तो ये क्या है, इस तरह का मूवमेंट इसमें होता है। और ये स्टीप जो स्लोप इसका जितना स्टीप होगा ये उतना तेज़ी से हरकत करेगा और जो स्लोप जितना जेंटल होगा वो इतना आराम से क्या करेगा, ये हरकत करेगा। सही ना। तो ये इंसानी आंख के लिए इनपरसेप्टेबल होता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर्स होंगे, सही है ना, उसको देख के
पता चलता है। ये देख ले, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं इधर ट्रीज है और जो मुख्तलिफ किस्म के इधर देख ले पोल्स है, ये क्या हुए हैं, बेंट हुए हैं, सही ना। तो ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे हरकत कर रहा है। ये जो लेयर्स है किस वजह से होता है, मुख्तलिफ इसमें वजूहात हो सकते हैं, या फ्रीजिंग और थ्रोइंग की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा आराम आराम से क्या होता है, ये हरकत होता है। इंसानी आँख के लिए परसेप्टेबल नहीं होता, लेकिन जब हम यहाँ के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तब जाके हमें इसका पता चलता है। सेकेंड टाइप ऑफ जो मास वेस्टिंग मूवमेंट है वो है स्लाइड मूवमेंट। जब उस मास मूवमेंट का कोई वेल डिफाइंड जोन हो और उसका कोई प्लेन हो, सही है ना। तो जब वो हो, उसका वेल डिफाइंड जोन हो या कोई क्या हो, उस स्लाइड का प्लेन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड मूवमेंट बोलते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ पार्क्स में देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक स्लाइड होता है, सही है ना। स्लाइड में वो क्या करते हैं, उधर से रिंग के आते हैं, तो उसका क्या होता है, एक प्लेन होता है, उस प्लेन से क्या करते हैं लोग, स्लाइड करते हैं। तो जब रॉक मटेरियल क्या करेंगे या अर्थ मटेरियल किसी प्लेन पे क्या होंगे, स्लाइड के जरिए ऊपर से नीचे आएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड मूवमेंट बोलते हैं। सपोज एक क्या है, स्लोप है आपके पास, ऊपर क्या है, उसके ऊपर या रॉक्स है या कोई अर्थ मटेरियल है, तो वो क्या है, जाहिरी सी बात है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या करेंगे, वो उस प्लेन से क्या होंगे, नीचे आएंगे, सही है ना। उस प्लेन पे वो क्या होंगे, फिसल के वो नीचे आने की उसमें पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें स्लाइड मूवमेंट में और जो मैंने आपको बताया क्रीप मूवमेंट, इसमें डिफरेंस जो है वो स्पीड का डिफरेंस है। लैंड स्लाइड में क्या होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, सही है ना। लैंड स्लाइड में क्या होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और बाज़ दफ़ा ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ के साथ, सही है ना। जब ये गिरेंगे, रॉक गिरेगा, कोई क्या करेगा, तो बहुत ज़्यादा थंडर साउंड उससे पैदा होगा, सही है ना, और बहुत ज़्यादा कुव्वत के साथ ये नीचे गिरेगा। ये जो स्लाइड टाइप ऑफ मूवमेंट है, इसमें जो वाटर का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, सही है ना। स्लाइड में वाटर का रोल बहुत कम होता है, लेकिन ये जो वेदरिंग हुआ होता है जिसके नतीजे में ये लूज मटेरियल ये पैदा हुआ है, इस वेदरिंग में वाटर का क्या होता है, काम होता है। लेकिन ये जो स्लाइड टाइप ऑफ मूवमेंट जो है ना, इसमें वाटर का इतना काम नहीं होता। लेकिन ये क्या है, इस टाइप ऑफ मूवमेंट में जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वाटर के अगर कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा हो, सही है ना, इसके वेट का असर पड़ता है। जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, वो स्पीड उतनी तेज़ होगी। लैंड स्लाइड का आप बार बार सुनते हैं, सही है ना। इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्ट्रक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं, नुकसानात होते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट की बहुत ज़्यादा जानी पहचानी आपके पास फार्म है। इसके बारे में आप रोज़ाना अखबारों में और न्यूज़ में देखते रहते हैं। इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ होती है, ये 1 सेकंड के अंदर पूरे रोड को ब्लॉक कर सकता है, कई बिल्डिंग्स को अपने अंदर वो क्या कर सकता है, दफना सकता है, और पूरे इंटायर जो टाउन है उसको भी ख़त्म करने की इसमें पॉसिबिलिटी होती है। स्लम्प जो है ये भी क्या है, ये स्लाइड टाइप ऑफ मूवमेंट की एक टाइप है। इसमें क्या होगा, जो अर्थ मटेरियल होगा वो ब्लॉक बाय ब्लॉक नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा, बहुत डिप्रेशन रह जाएगा, सही है ना। जिस जगह से ये ओरिजिनेट होगा वहाँ पे एक डिप्रेशन रह जाएगा। और ये क्या है, ये आप इधर से देख सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, अर्थ मटेरियल नीचे आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लम्प्स बोलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मास वेस्टिंग मूवमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स मूवमेंट है। जैसे नाम से जाहिर है, इसमें रॉक मटेरियल या जो दूसरे मटेरियल है वो क्या करेंगे, फॉल करेंगे, सही है ना। एक फॉल करेंगे, इस तरह देख ले। जब क्या हो, ये आपका जो स्लोप है ये बहुत ज़्यादा स्टीप हो, तो रॉक मटेरियल क्या होगा, यहाँ से ये फॉल करेगा बिल्कुल नीचे, कोई प्लेन नहीं होगा, डायरेक्ट ये फॉल करेगा नीचे। फॉल करने के बाद नीचे जब ये जमा होगा, सही है ना, इधर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टेलेस्कोन बोलते हैं। तो रॉक फॉल में या फॉल टाइप ऑफ मूवमेंट में ये जो स्लोप है ये बहुत क्या होता है, स्टीप होता है। क्यों स्टीप होगा, ये जो स्लोप है इसकी अंडर कटिंग की वजह से होगा, सही। या वाटर इसको अंडर कट करेगा, या कोई वेव अंडर कट करेगा, या इंसान कोई कंस्ट्रक्शन करेगा जिसकी वजह से, अंडर कटिंग की वजह से ये जो स्लोप होता है ये बहुत ही स्टीप होगा।
तो कोई रॉक का पार्टिकल क्या होगा, डायरेक्ट ऊपर से टूट के क्या होगा, ये नीचे क्या करेंगे, फॉल करेंगे, सही है ना, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फ्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल इन रोगलिथ क्या करेगा, ये बिल्कुल रिसेंबल करेगा फ्लूइड बिहेवियर के साथ, सही है ना। इसमें जो मूवमेंट होगा ये बिल्कुल फ्लूइड के फॉर्म में होगा। जो रॉक मूव करेगा या जो रेगुलेट मूव करेगा वो फ्लूइड बिहेवियर में ये क्या करता है, फ्लो करता है। इसमें एवलांचेस इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, मड फ्लो हो सकता है, डेब्रिस फ्लो हो सकता है, अर्थ फ्लो हो सकता है, या सोलिफ्लेक्शन हो सकता है, या लहास हो सकता है। ये सारे टाइप्स जो है ये फ्लो टाइप ऑफ मूवमेंट में इंक्लूड हो सकते हैं। इसमें वाटर, एयर या आइस जो मेल्टेड फॉर्म में होता है वो क्या करेगा, फ्लूइड लाइक मोशन को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये फ्लूइड किस वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा, या एयर की वजह से होगा, या आइस की वजह से, क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड ये क्या करेगा, मूव करेगा। अच्छा, डेब्रिस फ्लो किसे बोलते हैं, जब वो मास है ना या वो मटेरियल्स है उस पूरे इंटायर जो मास में अगर टर्बुलेंस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेब्रिस फ्लो बोलते हैं। जब अर्थ मटेरियल फ्लूइड के फॉर्म में डाउन हिल मूवमेंट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ फ्लो बोलते हैं। ये टिपिकली उन एरियाज में होता है जो क्या है, ह्यूमिड एरियाज हो और वहाँ का स्लोप क्या हो, बिल्कुल स्टीप हो, और वहाँ का जो सॉइल कवर है वो क्या हो, क्ले के फॉर्म में हो। जब वहाँ पे बारिश होगी या स्ट्रॉम आएंगे तो वो सॉइल क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, और अर्थ फ्लो क्या होगा, वहाँ से ओरिजिनेट होगा। अर्थ फ्लो जहाँ से निकलता है उस एरिया में वो क्या करता है, अपने लिए एक जगह बना के, जगह छोड़ के वो उधर से निकलता है। अर्थ फ्लो फास्ट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, फास्ट भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ये स्लो भी हो सकता है। इसका जो वेलोसिटी होगा वो रेंजेस करेगा 1 मिलीमीटर पर डे टू मीटर्स पर डे पे, सही है ना। ये वेलोसिटी इसकी इस तरह होती है। अच्छा, जो ट्रिगर होगा इसमें, सही है ना, वो भी क्या होगा, अंडर कटिंग ऑफ द स्लोप इसको ट्रिगर करेगा, या क्या होगा, मुख्तलिफ ज़्यादा बारिशें इसको क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे। मड फ्लो भी जो है ये भी अर्थ फ्लो की तरह है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो वाटर की क्वांटिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये क्या होगा, जो वाटर का चैनल होगा, वाटर चैनल होता है ना, वेल डिफाइंड चैनल होता है वाटर का, उस चैनल से क्या करता है, फ्लो करता है। ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, मडी मडी कलर का इसका होगा, और ये क्या करेगा, उस चैनल के थ्रू ये मूव करेगा। ज़्यादातर ये माउंटेनस एरियाज में होता है जहाँ पे वेजिटेशन क्या हो, कम हो ना हो, या स्पार्स हो, या वेजिटेशन को वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो वेजिटेशन ख़त्म हुआ हो। जब उन एरिया में क्या होगा, रेनफॉल होगा, तो वो क्या होगा, ये रेन पूरे मड को अपने साथ लेके क्या करेगा, ये नीचे आएगा, सही है ना। क्योंकि उधर क्या है, आपके पास वेजिटेशन नहीं है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल वो नीचे पेनिट्रेट नहीं करता रेनफॉल, बिल्कुल ये क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, ये फ्लो करेगा। अच्छा जी, जब ना ये मड फ्लो वाल्केनिक एरिया से निकल जाए, सही ना, किसी एरिया पे वाल्केनिज्म हुआ है और वाल्केनिक एशिस जो है या जो डस्ट है, वाल्केनिक एशिस जो है वो ऊपर जमा हुए हैं, सही है ना, उस वाल्केनिक जो एरिया है, वाल्केनो एरिया के इर्द गिर्द ये वाल्केनिक एशिस जमा हुआ है। जब वहाँ पे बारिश होगी ना तो ये वाल्केनिक जो मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ मड के फ्लो करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लहाज बोलते हैं, सही है ना। वॉल्केनिक मटेरियल, सही है ना, वॉल्केनिक एश हो गया, या फॉरेस्ट फायर की वजह से मुख्तलिफ एशिस हो गया, वो जब क्या करेंगे, बारिश के साथ नीचे बहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, लहाज बोलते हैं। अच्छा जी, मड फ्लो के जो वो है फेवरेबल कंडीशन में देख ले, अनसोलिडेटेड या लूज मटेरियल हो गया, स्टीप स्लोप, वो क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन है इसका, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो, और जो वेजिटेशन कवर हो वो बिल्कुल कम कम हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके फेवरेबल कंडीशन है। इसके साथ साथ ये आप इधर देख सकते हैं, सही है ना, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जो मास वेस्टिंग मूवमेंट दिखाया ये है आपको, इधर से आप देख सकते हैं। साथ साथ ये इम्पोर्टेंस, सही है ना, इम्पोर्टेंस जो है मास वेस्टिंग का ये इधर है। इसके साथ साथ प्रिवेंशन है, सही है, प्रिवेंशन भी इधर आपको दिखाया गया है। इम्पोर्टेंस क्या है, मास वेस्टिंग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है ना। इसको जाने बिना हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसे एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर ले जिसमें
वो हो, सही है ना, मास वेस्टिंग हो तो वो नुकसान पहुंचाता है।